से डर लगना एक आम समस्या है। इसे हेलियोफोबिया कहते हैं। लोगों को धूप से भागने की भावना होती है। ये डर अक्सर छुपने की इच्छा को जन्म देता है। दुनिया के कई लोग इसे समस्या समझते हैं। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हो सकता है। धूप का महत्व समझना जरूरी है। समस्या को समझने और समाधान ढूंढने की जरूरत है। छोटी छोटी कदम उठाने से मदद मिल सकती है। धूप से डर को समझना और उसका सामना करना जरूरी है। ये डर आखिर में जीवन को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसे समझना और समाधान ढूंढना जरूरी है। धूप को अपना दोस्त बनाने का समय है। मक्खन चने का डर एक अजीब भावना है। इसे अराचीबुटीरोफोबिया कहा जाता है। ये डर अक्सर बचपन से शुरू होता है। लोगों को इसे समझने में मुश्किल होती है। कुछ लोग इसे देखकर या सोचकर घबराने लगते हैं। थेरेपी से इस डर को कम किया जा सकता है। समस्याओं को समझने से मदद मिलती है। भारतीय समाज में ये एक अनोखी भावना है। लोग अपने डर को सामना करने की कोशिश करते हैं। ये डर सामान्य है, लेकिन इसे समझा जा सकता है। मक्खन चने का उपयोग कई तरीकों से होता है। इस डर को समझना और जीतना संभव है। फूलों से डर लगता है। इसे अंथोफोबिया कहते हैं। ये एक अजीब डर है जो कुछ लोगों को होता है। फूलों का देखना इन्हें परेशान कर देता है। कुछ लोग फूलों से दूर रहना पसंद करते हैं। ये डर कभी कभी इतना गहरा होता है कि समस्या बन जाता है। फूलों की खुशबू इन्हें बेहद तकलीफ देती है। इस डर का इलाज भी मुमकिन है। समर्थन और समझ से इसे कम किया जा सकता है। धीरे धीरे कुछ लोग अपने डर को समझने लगते हैं। फूलों से दोस्ती करना भी संभव है। फूलों की खूबसूरती को समझना जरूरी है। अंथोफोबिया को समझने से हम बेहतर जीवन जी सकते हैं। गोल्गोफोबिया यानी बलून्स का डर। ये एक अजीब और अनोखा डर है। बहुत से लोगों को बलून से डर लगता है। ये डर अक्सर बलून्स के फटने से बढ़ता है। बच्चे अक्सर बलून से खेलते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक समस्या बन जाता है। ये लोग पार्टीज में बलून से दूर रहते हैं। सपोर्ट ग्रुप्स इस डर से निकलने में मदद करते हैं। समय के साथ ये डर कम हो सकता है। गोल्गोफोबिया पर जीत पाना संभव है। हर कोई इस डर को समझ सकता है। आखिर में डर को छोड़ना जरूरी है। अपने डरों से जीतने की कोशिश करें। लंबी शब्दों का भय एक अजीब भावना है। इसे हिप्पोपोटामॉन्स्ट्रोसेस्क्विप्टालियोफोबिया कहा जाता है। यह लोगों को लंबी शब्दों से डर लगता है। यह समस्या स्कूल और कॉलेज में आम है। कुछ लोग इन शब्दों को सुनने से भी कतराते हैं। यह एक मानसिक स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। इसका समाधान सीखने और अभ्यास करने में है। समर्थन और संवाद से इस पर काम किया जा सकता है। साधारण शब्दों से शुरुआत करना मददगार हो सकता है। शांति और ध्यान से भी इस भय को कम किया जा सकता है। आखिर में आत्मविश्वास सब कुछ है। लंबी शब्दों से डर को सामना करना जरूरी है। दोस्ती और समर्थन से हम इस भय को पार कर सकते हैं। पानी से डर लगना एक आम भावना है। इसे ऑकोफोबिया या हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। ये डर कभी कभी बेहद गहरा हो सकता है। लोग इसे पानी से दूर रहकर या समुंदर से बचकर दिखाते हैं। थेरेपी से इस डर को कम किया जा सकता है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स इसे संभालने में मददगार होते हैं। पानी के साथ संबंध को सुधारने की कोशिश जरूरी है। धीरे धीरे लोग पानी का मजा ले सकते हैं। ये डर समय के साथ कम हो सकता है। डर को समझना और उसका सामना करना जरूरी है। पानी की खोज में खुद को खोजना चाहिए। पानी से दोस्ती करने का समय है। आखिर में पानी एक सुंदर अनुभव है। दर्पण से डर लगता है। इसे दर्पणोफोबिया कहते हैं। ये एक ऐसी भावना है जो अक्सर लोगों को परेशान करती है। दर्पण का सामना करना उनके लिए मुश्किल होता है। कुछ लोग अपने घरों में दर्पण छुपाते हैं। ये भावना अक्सर चिंता और परेशानी का कारण बनती है। थेरेपी से इस भावना को समझना और इस पर काम करना संभव है। शांति और समय के साथ लोग इसे ओवरकम कर सकते हैं। आखिरकार दर्पण से सामना करना एक बड़ा कदम है। दर्पणोफोबिया को समझना जरूरी है, क्योंकि ये आम है। दोस्तों का सहारा लेना भी मददगार हो सकता है। आखिर में खुद को प्यार करना सबसे जरूरी है। हर किसी के लिए दर्पण से डर को समझना एक सफर है। इस सफर में आप अकेली नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ लोग सोने से भी डरते हैं? जी हाँ, इस रेयर कंडीशन को सोमनिफोबिया कहा जाता है। इसमें इंसान को नींद से नहीं, बल्कि सो जाने के ख्याल से ही डर लगने लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो सो गए तो शायद उनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। कुछ लोग बार बार आने वाले नाइटमेयर्स की वजह से सोने से बचने लगते हैं। और कुछ लोगों को
नींद के दौरान कंट्रोल खो देने का डर होता है। इस डर की वजह से वो रात भर जागते रहते हैं। धीरे धीरे नींद की कमी उनकी हेल्थ, मूड और डेली लाइफ को भी प्रभावित करने लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सोमनिफोबिया का इलाज मुमकिन है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स थेरेपी और दूसरे ट्रीटमेंट्स की मदद से इस फियर को कम करने में मदद कर सकते हैं। तो सोचो, जिस नींद का हम रोज इंतजार करते हैं वही किसी के लिए सबसे बड़ा डर हो सकती है। क्या तुमने पहले कभी इस अजीब फोबिया के बारे में सुना था? कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही अमेजिंग साइकोलॉजी फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुश होने से ही डरते हैं? जी हाँ, इस गैर कंडीशन को चेरोफोबिया कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें खुश रहना पसंद नहीं होता, बल्कि उन्हें डर होता है कि अगर वो बहुत ज्यादा खुश हुए तो उसके बाद उनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। ये डर अक्सर किसी बुरे एक्सपीरियंस के बाद डेवलप हो सकता है, जैसे अगर किसी इंसान के साथ जिंदगी में किसी खुशी के तुरंत बाद कोई दुखद घटना हुई हो। इस वजह से कुछ लोग पार्टीज, सेलिब्रेशंस या एक्साइटिंग इवेंट्स से भी बचने की कोशिश करते हैं, ताकि उन्हें वो बहुत ज्यादा खुशी महसूस ना हो। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये एक रियल इमोशनल कंडीशन हो सकती है और सही सपोर्ट और थेरेपी से लोग इस डर को कम कर सकते हैं। तो बताओ, क्या तुमने पहले कभी चेरोफोबिया के बारे में सुना था? कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही अमेजिंग साइकोलॉजी फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों को घोड़ों से इतना डर लगता है वो उनके पास भी नहीं जा पाते? या इस कंडीशन को एक्वेनोफोबिया या हिपोफोबिया कहा जाता है। यह सिर्फ नॉर्मल डर नहीं, बल्कि एक फोबिया हो सकता है। इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। अगर किसी का बचपन में घोड़े से बुरा एक्सपीरियंस रहा हो, कुछ लोगों को घोड़ों का बड़ा साइज डर सकती है, उनकी तेज स्पीड और जोर की आवाज भी। हमारा ब्रेन जब किसी चीज को खतरनाक समझता है, बॉडी तुरंत फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। अच्छी बात यह है कि सही गाइडेंस से कई लोग इस फोबिया पर काफी हद तक काबू पा सकते हैं। तो बताओ, क्या तुम घोड़ों के साथ सेल्फी लेना पसंद करोगे या उनसे दूर रहना? कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही अमेजिंग साइकोलॉजी और साइंस फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।